जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हर बार एक हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। तो भाई सब्सक्राइब करना फ्री है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वॉच करें बहुत ही खौफनाक कहानियाँ बस एक क्लिक पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। शंकर को दुकान बंद करने में लेट हो रहा था, लेकिन वो किसी औरत का इंतज़ार कर रहा था। क्या नाम था भला उस औरत का? उसने कभी उस औरत का नाम भी नहीं पूछा था। शंकर ने ये दुकान नई नई शुरू की थी। वैसे ये दुकान ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, लेकिन इसमें इसने बेकरी का सामान, मिठाइयाँ और बच्चों के दूध की बोतल और जूस रखे। इस दिन भी उसको उसी औरत का इंतज़ार था। कुछ देर गुजरने के बाद वो औरत आई, छोटा सा 2 साल का बच्चा गोद में लेके। उसने शंकर से दूध की बोतल ख़रीदी और फिर बोली, भाई आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, 10 रुपए हैं तो चलेगा? मैं कल आके आपके सारे पैसे दे दूँगी। शंकर ने उस औरत की तरफ देखा तो उसकी फटी हुई साड़ी और माथे पे पसीना देखकर वो समझ गया कि ये परेशान है। तो उसने कहा, जी जी दीदी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दे दिएगा। उस औरत ने शंकर से कहा, कल पक्का पैसे दे दूंगी भाई। वो जो सामने कच्चे मकान है ना, उनकी 2 गलियां छोड़ के उससे अगली गली में मेरा घर है, वहाँ रहती हूँ मैं। ये कह के वो औरत वहाँ से चली गई। दूसरे दिन फिर वो औरत आई, उसके हाथ में पैसे थे। उसने शंकर को पैसे दिए तो शंकर ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, अरे नहीं नहीं दीदी, ये पैसे आप अपने पास रखें, कल आपके हाथ 1000 रुपये की बोनी हुई है, कल मेरा बहुत फ़ायदा हुआ है। ये सुन के वो औरत बहुत खुश हुई। बहुत दिनों के बाद किसी ने उसके हाथों को शुभ कहा था, वरना उसके पति की मौत के बाद तो उसकी सास ने मनहूस कह के उसको घर से निकाल दिया था। फिर वो औरत शंकर से बोली, भाई ये दुकान रात को कितने बजे तक खुली रहती है? शंकर ने कहा, रात को 8 बजे मैं दुकान बंद कर देता हूँ। ये सुन के उसके चेहरे पे थोड़ी परेशानी आई तो शंकर ने पूछा, क्या हुआ दीदी, कोई दिक्कत है क्या? फिर उस औरत ने कहा, भाई मैं अपने बच्चे के लिए घरों में काम करती हूँ। मुझे काम से वापसी पर रात के 8:30 बज जाते हैं। तब तक सारी दुकानें बंद हो जाती हैं और मेरे बच्चे को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। इसको बोलना नहीं आता ना, इसी का गलत फ़ायदा उठाती हूँ मैं। बोलते बोलते उस औरत की आंखों से आंसू छलक गए। शंकर को ये देख के बहुत दुख हुआ और फिर बोला, आप परेशान ना हो दीदी, कल से जब तक मैं आपको दूध की बोतल ना दे दूं, दुकान बंद नहीं करूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। आंखों से आंसू पोंछते हुए वो औरत बोली, कैसी शर्त? आप मुझे दूध के पैसे नहीं दोगी। ये सुनकर उस औरत की आंखों से फिर से आंसू आए, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। उस औरत ने शंकर की तरफ देखा और सोच रही थी कि दुनिया में आज भी ऐसे हमदर्द लोग मौजूद हैं। फिर वो आंसू पोंछते हुए अपने घर चली गई। उस दिन के बाद से वो औरत रोज़ रात आती और अपने बच्चे के लिए दूध लेके जाती। देखते ही देखते महीने गुजर गए थे और शंकर ने 1 रुपया तक नहीं लिया था, क्योंकि उसकी दुकान इसके आने की वजह से खूब चल रही थी। लेकिन रोज़ की मेहनत की वजह से दिन ब दिन वो औरत कमज़ोर नज़र आ रही थी। उस दिन भी शंकर उसकी ही राह देख रहा था। रात के 9 बज गए थे, लेकिन वो औरत अभी तक नहीं आई थी। फिर थोड़ी देर के बाद तकरीबन 9:30 बजे के करीब वो औरत आई। आज वो औरत काफ़ी ज़्यादा बीमार लग रही थी। बीमारी की वजह से उसका रंग भी सफ़ेद पड़ गया था, आंखों के नीचे स्याह हल्के हो गए थे। शंकर ने उस औरत को फ्रिज से दूध की बोतल निकाल कर दी और फिर फ्रिज बंद करने के लिए पलटा और फिर उस औरत से बोला, आज इतनी देर लगा दी दीदी, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है आपकी? फ्रिज बंद करके वो जैसे ही मुड़ा तो वो ये देख के हैरान रह गया कि सामने तो कोई नहीं है। फिर उसने सोचा कि देर होने की वजह से वो जल्दी चली गई होगी, बच्चे को भूख भी लग रही होगी, शायद इसीलिए। दूसरे दिन ठीक 8 बजे वो औरत आई और इस बार उसका चेहरा बिल्कुल मुर्दा लग रहा था। वो आके सिर्फ खड़ी रही। शंकर ने फ्रिज से बोतल निकाल के उसको दे दी। इतने में अचानक से कुछ नीचे गिरा। शंकर ने वो उठाने के लिए नीचे झुका और जैसे ही खड़ा हुआ तो देख के हैरान था कि आज फिर वो गायब थी। उसने सोचा शायद आज भी देर हो गई होगी, इसीलिए वो जल्दी चली गई। अगले दिन वो औरत दोबारा आई और उससे दूध की बोतल लेके चली गई। आज शंकर ने उसका चेहरा गौर से देखा। चेहरा बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद हो चुका था। हाथ पैरों में जैसे
मानो जान ही ना हो। आंखें बिल्कुल सफ़ेद एक ही जगह पे ठहरी हुई थीं। कुछ अजीब सा लग रहा था शंकर को। शंकर को कुछ तो गड़बड़ लगी। उसने सोचा कि शायद गरीबी की वजह से और पैसे ना होने की वजह से इसकी ऐसी हालत हुई है। वो ये सोच के उसने जल्दी से दुकान बंद की और अपने घर चला गया। घर आके उसने अपनी बीवी को सारी बात बताई। बीवी भी उसकी बहुत अच्छी और रहमदिल थी। उसने कहा क्यों ना उनके घर चला जाए, उनके घर जाके उनके हालात देखे जाएं। जो हमसे हो सकेगा हम उनकी मदद करेंगे। फिर शंकर अपनी बीवी को लेके उसके घर गया। उसके घर का पता जो उसने बताया था उसको याद था। शंकर और उसकी बीवी घर के अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होते ही जो मंजर उन्होंने देखा वो नाकाबिले यकीन था। इतनी गंदी बदबू उस घर में से उठ रही थी और सामने उस औरत की लाश पड़ी थी और उसके बराबर में वो बच्चा बैठा हुआ था जो इस वक्त खेल रहा था। उसको तो पता भी नहीं था कि उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है। और साथ में वो दूध की बोतलें पड़ी थीं जो वो शंकर से लेके जाया करती थी। लेकिन मरने के बाद भी वो अपने बच्चे को भूखा नहीं छोड़ पा रही थी। इसलिए वो रोज़ रात को शंकर से दूध की बोतल लेकर जाती थी। और ये हैरानगी की बात भी है कि उसका मरा हुआ जिस्म अभी तक अपने बच्चे की हिफाजत कर रहा था और वो बच्चा अपने माँ के पास ही बैठा हुआ खेल रहा था और अपनी माँ की सूरत देख के हंस रहा था। उसको ये भी नहीं पता था कि मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी है। शंकर और उसकी बीवी ये देख के सदके में खड़े थे और शंकर के जहन से तो यही नहीं निकल रहा था कि 3 दिन से एक माँ की आत्मा मुझसे अपने बच्चे के लिए दूध की बोतल लेके जा रही थी। फिर उसकी बीवी ने आगे बढ़कर उस बच्चे को गोद में उठाया और फिर दोनों ने मिलके उसकी माँ का अंतिम संस्कार किया और दोनों उस बच्चे को लेके अपने घर रवाना हो गए। शायद यही उनकी किस्मत में था, इसीलिए अल्लाह ने उनको औलाद नहीं दी थी। उनके नसीब में इस तरह से औलाद लिखी थी।